नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। नीतीश कैबिनेट के विस्तार की कवायद लगातार चल रही है और इसी सिलसिले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई है, जिसमें पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, नागेंद्र जी और बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद रहे। इस बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। उन नामों पर चर्चा हुई जो बिहार सरकार में मंत्री बन सकते हैं, लेकिन नामों पर फाइनल मुहर अभी नहीं लगी है। बैठक के बाद डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने यह दावा किया कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे किस तरीके से कैबिनेट विस्तार की कवायद लगातार चल रही है और जिस तरीके से कल देर शाम तक बैठक हुई है, उसमें आपको बता दें कि अभी मंत्रियों के जो फाइनल नाम हैं उन पर फाइनल मुहर लगनी बाकी है। इस बैठक में सुशील मोदी, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह शामिल हुए, तो वहीं तारकिशोर प्रसाद और भूपेंद्र यादव भी बैठक में मौजूद रहे। मंत्रिमंडल का विस्तार करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है और आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। जब उनको लगेगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब कर देना चाहिए तो निश्चित रूप से अपने विशेषाधिकार का वो उपयोग करेंगे और मुझे लगता है वो वक्त बहुत जल्दी आएगा जहां बिहार में नए नए मंत्री जो है बनेंगे और सारे काम, जितनी वादाएं एनडीए की सरकार ने की थी, उसको अमली जामा पहनाने का काम ये सरकार करेगी। मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नड्डा जी बैठक कर रहे हैं। उनको चिंता थी कि आखिर बजट में क्या होने जा रहा है सुनने का, और मंत्रिमंडल में ये लोग पता नहीं आज तक तय क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों बिहार के विकास को बाधित कर रहे हैं। अरे जिसको बनाना है बनाइए, क्यों बैठ के सौदेबाजी कर रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पे मीटिंग दिल्ली में हो रहा है। कभी प्रधानमंत्री जी से, कभी अमित शाह जी से, कभी जेपी नड्डा जी से, कभी भूपेंद्र यादव से, लेकिन निदान नहीं निकलता है। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को निपटना चाह रही है और नीतीश कुमार अपना कुनबा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि उनका जनाधार खत्म हो गया है। आप देखिएगा, हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी निपट दे। इनकी मैराथन मीटिंग हो रही है, मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहे हैं। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार अपनी हार को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। उनको जो 70 से 43 सीटें आ गई है, इस बात का उनको मलाल है और बार बार वो अपनी बराबरी की बात करते हैं बीजेपी से। बीजेपी इनकी बराबरी स्वीकार कर नहीं रही है। इसका नतीजा है कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार टलते जा रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार में कोई ऐसी समस्या नहीं है। हो सकता है शीर्ष नेतृत्व में कुछ ऐसा बात हो रहा होगा, इसलिए वैसी कोई बात नहीं है। बिहार बिल्कुल सुचारू रूप से बिहार का विकास चल रहा है और इससे कोई वैसी बाधा नहीं है। आजकल में हो जाएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये विपक्ष का काम है कुछ से कुछ बोलते रहना, और मंत्रिमंडल विस्तार को विपक्ष से पूछ के, और जो जिनको इस देश के और राज्य की गरिमा से ज़रूरत नहीं है, जो परिवार पालने वाले लोग हैं, उनसे पूछ के एक्सपेंशन होगा। ऐसी कोई बात या प्रचलन भी नहीं रहा है और रहेगा भी नहीं। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी का आपस में सामंजस्य नहीं बन पा रहा है। उनका आपस में ही क्लेश है, कलह है, और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पाना। हम सब देख रहे हैं कि डेली इनका बैठक चल रहा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का खुद का ही हो, जेपी नड्डा जी के आवास पे भी। तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे ही होता है कि आज जो हमारे जितने भी बिहार के विधायक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो बिहार के लिए चिंता नहीं कर रहे हैं। अपने मंत्रिमंडल और मंत्री बनने के लिए सबसे बड़ी उनकी चिंता है। तो ये बिहार के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है।
और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ रुपेंद्र के साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर भी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। रुपेंद्र, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से बार बार कहा जा रहा है कि चलिए अब बैठक हुई है तो शायद अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कल जब देर शाम तक जो बैठक चली है, क्या लगता है कि अब हो जाएगा मंत्रिमंडल का विस्तार या अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा? देखिए, जिस तरह से कल देर शाम तक बैठक चली है और बिहार के तमाम जो बड़े नेता जो है वो दिल्ली में जो है जेपी नड्डा के आवास पर थे और बैठकों का दौर जो है वो लगातार चला। और अभी से कुछ देर के बाद बात करें तो बिहार में अभी तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं वो कुछ देर बाद ही पटना पहुंचने वाले हैं। तो एक तरह से देखा जाए संजय जायसवाल अभी दिल्ली में ही है क्योंकि संसद चल रहा है, लेकिन अब कुछ फिगर जो है वो सामने जो है वो जरूर आने लगा है। लेकिन इसमें भी एक तरह से देखा जाए तो राजनीति है वो भी हो रही है और दूसरी चीज़ ये है कि प्रेशर पॉलिटिक्स भी दिखाने की कोशिश की जा रही है जहाँ तक जेडीयू की तरफ से देखा जाए तो। और यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो नीतीश कुमार से मुलाकात भी किए हैं क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा के पास है कोई अभी जो है उनका जो न कोई विधायक है, न कोई सांसद है, न एमएलसी है, खुद वो चुनाव हार चुके हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो विपक्ष इन सब पर निशाना भी साध रहा है। हमारे साथ नवल यादव हैं, विस्तार से जानेंगे क्योंकि बीजेपी क्या कर रही है। पार्टी का प्रवक्ता हैं और साथ ही एमएलसी भी हैं। नवल जी, क्या मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, किसी तरह मीटिंग पे मीटिंग चलेगा? मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और किसी तरह नहीं, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और भारतीय जनता पार्टी विचारों की पार्टी है और जब तक विचार मंथन नहीं होते हैं, ये केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक नहीं होगी। सारे वर्गों के सारे समुदायों को जोड़ के चलने वाली पार्टी है। रुपेंद्र, कब तक विस्तार होगा? नहीं, ये तो हम सुन रहे हैं ना, ये बहुत समय से हम सुन रहे हैं, बिहार की जनता सुन रही है कि विस्तार होगा, लेकिन विस्तार हो पाएगा? हम लोग तो सुन रहे हैं कब तक नहीं, अब तुरंत ही हो जाना चाहिए कि 19 तारीख से बजट है, उसके पहले तो मुझे संभावना है कि उसके पहले निश्चित रूप से सरकार में जो एक्सपेंशन होना है हो जाएंगे। देखिए, बड़ी खबर इन्होंने बताया है और इन्होंने कहा है कि विधानसभा का जो सत्र है उसके शुरू होने से पहले जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो हो जाना चाहिए क्योंकि ये पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और इनकी बात है अहम बात भी मानी जाएगी, इनके बयान को तो मानते हैं कि हो जाएगा। बिल्कुल, एक तरफ तो ये कि चलिए ठीक है, बड़ी खबर आपने बताई, लेकिन साथ ही रुपेंद्र ये भी पूछेगा क्योंकि नामों को लेकर बार बार मंथन चल रहा है, कौन से वो नए नाम है जिन्हें जगह मिल सकती है, या बीजेपी के ज्यादा मंत्री होंगे जेडीयू के? कौन से नए नाम है जिनको जगह मिल सकती है, कौन ऐसे पुराने लोग हैं जिनको जगह मिल सकती है? और अभी जो फार्मूला जो 6 पर 1 का जो चल रहा था तो उसको देखा जाए तो बीजेपी के अधिक मंत्री रहेंगे सरकार में या जेडीयू के अधिक मंत्री रहेंगे? ये सारा चीज़ जब हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा, तय कर लिया जाएगा और हमारे प्रदेश के नेता और जो बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो सारे तय कर लेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऐसे बातों को मीडिया में प्रचारित करके कोई मंत्रिमंडल का ओथ नहीं होता है। आप थोड़ा धैर्य रखें, सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो नवल यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि थोड़ा इसे धैर्य रखने की ज़रूरत है, सब फिगर जो है सामने आ जाएगा। और बीजेपी और की बात की जाए तो बीजेपी में साफ ये दिखता है कि अंत समय जब होता है तब नामों की घोषणा होती है और कई बड़े बड़े जो नाम हैं वो लाइन में ज़रूर रहते हैं, लेकिन जब घोषणा होती है तो उनका पत्ता साफ होता है और कई नए चेहरे जो है मंत्रिमंडल में शामिल हो जाते हैं। जिस तरह इस चुनाव में देखा गया और इस बार जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उसमें से कई बड़े जो नाम है वो सामने थे लेकिन वो हट गए और जो नए चेहरे हैं वो सामने आ गए। तो नवल यादव ने ये बात को बोला है तो बात सही है कि जब पार्टी जो है पार्टी घोषणा करेगी और साफ तौर पर दिख रहा है कि नई जो चेहरे हैं, नए